11 जून रविवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में एक्यूमेन पब्लिशर्स नीदरलैंड द्वारा प्रकाशित पुस्तक के विमोचन का आयोजन हाई कवेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। डॉक्टर वरुण छाछर और डॉक्टर विजय कुमार वर्मा द्वारा संपादित पुस्तक इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड गवर्नेंस इन इंडिया के विमोचन के इस अवसर पर शिक्षा एवं विधि जगत के विभिन्न लोगों ने भाग लिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर GS वाजपेयी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर धनंजय जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सचिव श्री अतुल तिवारी, IASB टिकेंद्र सिंह, विश्वविद्यालय मणिपुर के कुलाधिपति प्रोफेसर VN मिश्रा एवं प्रमुख विचारक अजीत कुमार ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। प्रोफेसर GS वाजपेयी ने कहा कि हम सभी को पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि हर पुस्तक में कुछ न कुछ नया एवं फ्रेश होता है। वहीं प्रोफेसर धनंजय जोशी ने गवर्नेंस को अपनी जीवन शैली में उतरने की बात कही। अतुल तिवारी ने कहा, गवर्नेंस की अवधारणा सरकार को आम जनता से जोड़ने की मजबूत कड़ी है। वहीं VL मीडिया सॉल्यूशन प्रकाशन समूह के प्रमुख एवं कार्यक्रम के आयोजक नित्यानंद तिवारी ने सभी लोगों का धन्यवाद किया और दोनों संपादकों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन जामिया मिलिया इस्लामिया की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आमना मिर्ज़ा ने किया। कार्यक्रम में INK प्रेसिडेंट YP सिंह, डॉक्टर इति शर्मा, दिलदार दहलवी, कर्नल डॉक्टर HS मलिक, स्वीकार संकृत, डॉक्टर वेदाभ्यास कुंडू, डॉक्टर पंकज चौबे आदि लोगों ने अपनी शिरकत की। देखिए, लॉ एंड गवर्नेंस तो मुझे लगता है किसी भी व्यवस्था को चलाने के 4 पिलर होते हैं। जैसे कि भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ऊपर हमारी व्यवस्थापिका है, जिसको हम संसद कहते हैं। फिर हमारी एग्जीक्यूटिव है, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। उसके बाद जुडिशरी है और चौथा पिलर आज की डेट में इसका मीडिया हो गया है। इन सब में गवर्नेंस जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है और यदि भारत की पुरानी व्यवस्थाएं देखें, उनको भी अगर पढ़ें, तो गवर्नेंस एक ऐसी चीज़ रही जो भारत में हमेशा से ही भारत को जो है बहुत ही एक सूत्र में बांधती आई है। अगर अच्छी गवर्नेंस होगी, किसी भी देश का प्रशासन अच्छा होगा, किसी भी देश के कानूनों का लोग अनुपालन करेंगे, तो वहाँ पर आप देखिए कि अपने आप ही समाज अच्छा जाएगा। जहाँ जहाँ गवर्नेंस की कमी होती है वही देश नीचे चले जाते हैं। तो हमने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पर काम करना है और मुझे लगता है कि इस वक्त जो विश्व में जो भारत को लेकर के जो परसेप्शन है वो दुनिया का इसीलिए बदला है क्योंकि हम गुड गवर्नेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है गवर्नेंस को पीपल सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी भी बहुत हद तक लोगों को डोर स्टेप पर न्याय जिसे कहते हैं ना, वो नहीं मिल रहा। अभी भी हमारे बहुत सारे कानून वो कॉलोनियल कानून हैं जो कि बहुत पुराने हैं, जिनको बदलने की ज़रूरत है। और जनता को गवर्नेंस से फ्रेंडली होना चाहिए, डिलेड नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी जस्टिस डिलेड कहते हैं, जस्टिस डिनाइड। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो कानून में न्याय की आस में भटकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए न्यायपालिका को बहुत हद तक काम करना चाहिए कि व्यक्ति को न्यायालय के पास आने में डर ना लगे। हर व्यक्ति के अंदर कानून का सम्मान हो, न्याय का सम्मान हो, तभी एक हम जिसे हम कहते हैं ना कि एक ऐसा समाज बना सकते हैं, जिसे हम इंक्लूसिव सोसाइटी कह सकते हैं। लॉ एंड गवर्नेंस का कॉम्बिनेशन ये है कि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें किस तरह की नीतियाँ बनानी है, तब तक एक बेहतर गवर्नेंस दे पाना संभव नहीं होगा। तो हमें देखना और समझना पड़ेगा कि किस तरह से नीतियों को आम जनसाधारण की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके, उन आवश्यकताओं को समझा जा सके और उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कानून बनाए जा सके। जैसे बेहतर कानून हम बनाएंगे, वैसे जनसाधारण की आवश्यकताओं की, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और ये किताब इसीलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि ये उन सभी पहलुओं पर बात कर रही है जो आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि लॉ और गवर्नेंस जो दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक एक अच्छी नीति नहीं होगी, मैं बार बार कहूँगा, तब तक एक बेहतर समाज हम नहीं बना पाएंगे। एक बेहतर समाज के लिए एक अच्छी नीति का होना आवश्यक है और ये किताब उसी डायरेक्शन में एक प्रयास है।